और दूसरा मेरे भाई, अगर आप इस तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से लेके जाना चाहते हो तो आप मैथ्स की पूरी तैयारी रेलवे गणित से करो। आप चाहे एएलपी की पढ़ाई कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, 10 अलग अलग किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एक रेलवे गणित आपके पास में है तो यहां पर 4000 एमसीक्यूज के माध्यम से 2018 से लेकर के अब तक आरआरबी के द्वारा पूछे गए सारे सवालों को बना करके अपने मैथ्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपके रेलवे के सिलेक्शन का रामबाण चलने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। और आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये जो हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मेरे भाई मेरे साथी, ये लास्ट वीडियो होगा। आप एक से नहीं देखें, यानी वीडियो नंबर 1 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं देखें तो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित है, उसी का सोल्यूशन चल रहा है। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट चैप्टर को करना है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं सवाल पे, और सवाल को देखिएगा। सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा मेरे भाई। अगर आपको एग्जाम हॉल में नहीं हेल्प करेगा तो मेरे भाई आपको कमेंट करना है जो आपके लिए बेनिफिट होगा, ये शॉर्ट ट्रिक की नहीं होगा, आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए 101 नंबर सवाल पे कहा, 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया है। 2 व्यक्ति है जिनका मासिक आय का सम कितना है, 7500 है। कहा वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। 2 व्यक्ति है मेरे भाई, ये भाई सुनिए सुनिए, 2 व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 90% खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये कौन चीज़ है, ये एक्सपेंडिचर है। सेविंग जो करता है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो मेरे भाई कहा यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात, मासिक बचत यानी 3:4 है, 3:4 है। तो कहा सवाल में तो उनकी मासिक आय क्या है, यानी दोनों का सम तो 75 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोचा फंसा दिया। क्या लोचा फंसाया, इसको आइए ना सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए मेरे भाई, एक बात बताइए, जब ये 90% खर्च कर दिया तो इसका मतलब उसका तो टोटल इनकम होगा 100% होगा ना। जब वो 90% खर्च कर दिया मेरे भाई मेरे साथी, तो आप बताइए जो उसके पास कितना बचा होगा राशि, 10%। 10% बचा होगा कि नहीं होगा। आपको प्रॉपर इसको एक रेशियो में लाना पड़ेगा, या तो आप रेशियो में लाइए या तो आप परसेंटेज में लाइए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसको 90% को क्या करेंगे, तो 90% को रेशियो में ले लेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। तो समझिएगा सवाल में क्या कहा, ये 90% है तो ये क्या हो जाएगा 10%, यानी ये जो 3 होगा ये 10% का वैल्यू होगा। 90% का निकालिएगा तो ये किस रेशियो में होगा ये पता चल जाएगा। 0 0 काटिए तो 9 या 27, यानी इस 90 के जगह हम क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। यानी 27 यूनिट वो क्या करता है, खर्च करता है, और सेविंग करता है कितना, तो 3 यूनिट। इसका मतलब वो बचा रहा है, सॉरी उसका इनकम कितना है, तो 30 यूनिट है। उसी प्रकार से ये जब 80% खर्च कर रहा है तो 20% इसका मतलब बचत कर रहा होगा। 20% बचत कर रहा है, ये 4 बचत कर रहा है, यानी ये 20% का वैल्यू होगा। 80% का निकालिएगा तो मेरे भाई 20 चौका 80 होता है, 4 चौका कितना होगा, 16% नहीं होगा, सॉरी 16 रेशियो में नहीं होगा। 16 में जब रेशियो में होगा 16, तो अब देखिए नहीं यहाँ पे, अबे तो मज़ा आएगा दोस्त सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ से जोड़िए तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना, 16 4 20, यानी दोनों का सम ये क्या है, तो दोनों का इनकम का रेशियो है, दोनों के इनकम का रेशियो है। जब ये 30 और 20 है तो मेरे भाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपके सवाल में जो सम दिया हुआ ये 7500 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 30 20 50 का होगा कि नहीं होगा। और उसमें पूछा है दोनों का बता दीजिए, जो दोनों का इनकम क्या क्या है। तो मेरे भाई अब बताइए, 30 का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 20 का निकालना पड़ेगा। काट दीजिए 0 से 0, 15 50 75, यानी 150। तो 15 तिया हो जाएगा 45, अब 45 पे 2 गो 0 यानी 4500। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 30 पे कितना 0, 2 गो 0 यानी 3000। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले व्यक्ति का इनकम होगा 4500, दूसरे वाले व्यक्ति का इनकम होगा 3000। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो आइए ना अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है। सवाल को आप वीडियो को इसके पहले रोकिए, उसके बाद देखिए जो आपसे दोस्त सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखते चलिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। 102 नंबर सवाल कहा, 1 वर्ष पहले, यानी 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 था। किसका किसका, तो लक्ष्मण और गोपाल। लक्ष्मण और गोपाल है मेरे भाई, कौन कौन है, तो लक्ष्मण और गोपाल है। यहाँ लिखते हैं L और यहाँ लिखते हैं G।
इसका रेशियो क्या है? तो रेशियो है ये किसका? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का रेशियो क्या है? तो 3:5 है। 3:5 है इसके इनकम का। सवाल में आगे कहा उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात, यानी व्यक्तिगत कहा, यानी लक्ष्मण के बारे में व्यक्तिगत कहा, जो इसका जो था लास्ट ईयर का रेशियो और प्रेजेंट ईयर का रेशियो जो है ये क्या है मेरे भाई? तो देखिएगा PRESENT प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2:3। ये किसका होगा? तो ये लक्ष्मण का होगा। उसी प्रकार गोपाल का क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो तो 4:5 होगा। अच्छा एक बात बताइए, लक्ष्मण का इनकम कितना था लास्ट ईयर? 3 यूनिट। यहाँ पे कितना है? 2 यूनिट। यानी ये कहे जो ये 3 यूनिट जो है ये 2 यूनिट का वैल्यू है। ये 3 यूनिट जो है ये 2 यूनिट का वैल्यू है किसका? लक्ष्मण का। तो आपको प्रेजेंट का चाहिए, 3 का निकालिए तो 3 तिया 9/2 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 5 यूनिट है गोपाल भाई का, तो मेरे भाई यहाँ 4 यूनिट है। रेशियो में 4 यूनिट, यहाँ पे क्या है? तो 5 यूनिट। यानी ये कहे जो ये 5 यूनिट का क्या है? वैल्यू है। यहाँ पे आपको 5 का निकालना पड़ेगा, यानी 5 25/4। ये किसका है? तो ये प्रेजेंट का है। ये किसका है? तो ये लक्ष्मण का है, ये गोपाल का है। आगे सवाल में देखिएगा, कहा यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 रुपया है। उनका कुल वेतन कहने का मतलब दोस्त लक्ष्मण और गोपाल का दोनों का प्रेजेंट जो इनकम है दोनों का सम कितना है? 4300। अच्छा एक बात बताइए, इतना तो हो गया। अब यहाँ रेशियो को उड़ाइए, यानी 9/2 रेशियो 25/4। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे जब 2 से करेंगे तो ये 18:25 आ जाएगा। ये 4 नीचे से क्या होगा? हट जाएगा। तो अब देखिए ये लक्ष्मण और ये गोपाल का इनकम का रेशियो है, लेकिन दोनों का सम दिया हुआ है कितना? 4300। ये 4300 कितना हो जाएगा? ये वैल्यू देखिए तो 8 5 13 2 1 3 1 4 यानी 43। कहा लक्ष्मण का वेतन बता दीजिए वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में लक्ष्मण का वेतन कितना है? 18। तो 18 से यानी ये 100 बार में ये कटेगा तो 1800 रुपया हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर दोस्त आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये लग रहा है जो इस चैनल पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आइए अब यहाँ से शुरू होगा टाइप 6। टाइप 6 जो शुरू होगा ये हमारा प्रोपोर्शन का सवाल होगा। प्रोपोर्शन का सवाल यानी कि समानुपात का झलक हमने दोस्त आपको दे दिया था। कहाँ पे? तो दूसरे नंबर वीडियो में। आइए यहाँ भी थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आपको इस सवाल को जो सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर इस सवाल के लिए प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। समानुपात मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, समानुपात क्या होता है? समानुपात अनुपात का समान, यानी समानुपात जो होगा वो अनुपात के समान होगा। अनुपात के समान कहने का मतलब दोस्त ये, यानी अनुपात बराबर होना चाहिए। समान अनुपात यानी 2 अनुपात बराबर होना चाहिए, उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे A/B समानुपात का चिन्ह होता है 4 बिंदा, तो A/B अनुपात हो जाएगा C/D। यानी जिस रेशियो में A और B होगा उसी रेशियो में C और D होगा। यही बात कहता है हमारा क्या? समानुपात। यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, यहीं से आपका सारा प्रोपोर्शन का जो होगा मेरे भाई सवाल सॉल्व होगा। यहीं से मेन चीज़ यहीं पे है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बट्टे का मतलब बताए थे, रेशियो का मतलब बताए थे भागा, इसका मतलब बताए थे बराबर, यानी बराबर C/D। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो A × D B × C होगा ना। अब ये पहला पद, ये चौथा पद, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आपका जो होता था पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जब आपको ये कह दे जो पहला पद बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये पहला पद पूछ ले तो आप गुना करेंगे C और D को और B से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपसे A पूछ ले तो A जब पूछ लेगा तो B × C आई बट्टे में चला जाएगा D। यानी वही बात है ना? अरे भैया वही बात है ना। तो यानी यहीं से फॉर्मूला आपका जनरेट होता है और यहीं से आपका सवाल सॉल्व होता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मेरे भाई, जो ये दोनों का जो रेशियो होगा किसका किसका, पहले अनुपात का और समानुपात के उस साइड जो होगा इसका रेशियो। जैसे अगर ये 4/5 है तो हर हाल में ये जो C/D होगा ये भी 4/5 में होगा, ये भी 4/5 में होगा, तब जाके ये हमारा समानुपात कहलाएगा। मेरे भाई समझ में आया?
यानी 4:5 इधर होगा तो इधर भी आपको 4:5 होना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका समानुपात होगा। आइए अब आते हैं सवाल पे और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं और आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आइए देखिए, कहा x रेशियो 3/7 समानुपात क्या है तो 7/9 रेशियो 5/9। ये 9 है तो 9 का कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। हटा दीजिएगा तो अब देखिए, अब ये 7:5 में है तो यहाँ x का वैल्यू पूछा है। आपको क्या बोले थे, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, यानी ये 3/7 जो है ये 5 का वैल्यू होगा ना। ये बात आपको अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट मेरे भाई बताए हैं। यानी ये जो 3/7 है ये आपका किसका वैल्यू होगा, 5 का वैल्यू होगा। आपको चाहिए किसका, 7 का, यानी 7 का रिलेशन इससे है, यानी जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में हमारा ये होगा। तो ये जब 3/7 5 का वैल्यू है तो आपको 7 का चाहिए, 7 से गुना कीजिए और x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 7 से काटिए 7 बार में, यानी ये हो जाएगा 3/5, यानी आपका जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा तो 3/5 होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए दूसरा मेथड, जो मेथड बताए ना वही मेथड को देखिए। आपको क्या बोले, ये आपका A B C D है ना, तो आपसे A पूछा है यानी C गुना D, अब बटा क्या हो जाएगा तो बटा हो जाएगा B, होगा ना, यही ना होगा। ए भाई सुनिए जरा सुनिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नहीं दोस्त आपका ये हो जाएगा A गुना D, यानी A जब निकाले हैं तो B गुना C होगा, B गुना C अब बटे में हो जाएगा D, ये होगा। तो अब देखिए B गुना C, B क्या है तो 3/7 गुना, यहाँ 9 था तो 7/9, 3/7 है ना, यहाँ 7/9 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया, उसके बाद D क्या है 5/9। अब काटिए तो 7 कटेगा 1/3 होगा ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, तो यानी ये हो जाएगा 1/3 अब बटे हो जाएगा 5/9। ये जब जाएगा ऊपर तो ये पलट जाएगा, यानी ये 9/5 हो जाएगा, ये न होगा। तो अब देखिए 3 से काटिए 3 बार में, 3/5 इस प्रकार से भी आया। लेकिन ये इसमें आपका लेंदी हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगा होगा, लेकिन ये जो तरीका बताएं यानी जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, ये बिल्कुल आसान था। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये भैया क्लियर हुआ नहीं हुआ। आइए देखिए दूसरा सवाल क्लियर कर देगा आपका सारा डाउट। देखिएगा, कहा 4/9 रेशियो x समानुपात क्या है तो 2/3 रेशियो 16/81। क्या बोले थे आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए मेरे भाई हर को हटाना पड़ेगा, यानी हर का लॉस लीजिए गुना कीजिए। हर का लॉस लीजिएगा तो 81 होगा, 81 से गुना कीजिए, कट जाएगा, ये कटेगा 27 बार में, 27 दूना होता है 54, रेशियो हो जाएगा 16, यानी 54/16 में ये आया है। इसका मतलब ये भी जो होगा 54/16 में होगा, ये भी किसमें तो 54/16 में होगा, यानी 54 का वैल्यू ये क्या है 4/9, 4/9 जो है ये 54 का वैल्यू है। आपको 16 का चाहिए तब जाके x का निकलेगा, तो 16 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे आप काटिएगा तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 8 बार में, 2 से काटिएगा तो 27 बार में, 8 चौका होता है 32। आप देखिए किसी ऑप्शन में 32 ऊपर में नहीं है, यानी नोमिनेटर में 32 नहीं है मेरे भाई। 32 जब नहीं है तो आपके एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन डी है, यानी 32/243 आपका राइट आंसर हो जाएगा, या आप गुना कर सकते हैं। 9 7 63 बचेगा, 6 9 2 18, 18 होता है 24। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया ये भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपसे कितना नंबर 105 नंबर सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब 105 जब सॉल्व हो जाएगा तो 106 को देखिए, यदि 9x 49 समानुपात में है तो x का मान पूछा है, यानी यहाँ पे आपसे सीधा ये न कहा जो मीन प्रोपोर्शनल बताइए यानी मध्य अनुपाती बताइए, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया, क्या दिया तो 9/x समानुपात हो जाएगा क्या तो मेरे भाई x रेशियो हो जाएगा 9, यानी ये दोनों को गुना कीजिए, यानी इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 9 गुना 9। ये x जब इधर रूट लगाइएगा दोनों साइड तो ये आपका x हो जाएगा, रूट से x कटेगा, ये हो जाएगा कितना 9। तो मेरे भाई 2 में से 1 को चुनना है तो 1 हो जाएगा, यानी आपका जो होगा
ये आपका x बराबर 9 निकल के आ गया, यानी x की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई सॉरी यहाँ पे देखिएगा तो ये 9 है, ये 49 है, तो यहाँ 49 हो जाएगा। जब 49 हो जाएगा तो आप देखिएगा तो इसका वर्गमूल क्या होगा 9 का, तो 3 होगा। 49 का कितना होगा 7 होगा, यानी 7 या 21 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आपसे 107 भी बन जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। तो 108 देखिएगा तो 108 को देखिए, 108 क्या कह रहा है मेरे भाई, ये भाई सुनिए जरा, देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो 2.6 रेशियो 1.3 रेशियो समानुपात का समानुपाती है, यानी 1:3 अनुपात x। देखिएगा 2.6 1.3 x समानुपाती है, समान अनुपात में है, यानी 2.6 1.3 समानुपात 1.3 ये 6, यानी 10 से गुना कीजिएगा तो ये उड़ जाएगा पॉइंट, 10 से दोनों में गुना कीजिएगा ये पॉइंट उड़ जाएगा, यानी काटिएगा तो 1:2 में आएगा, 1:2 में आएगा, यानी ये भी 2:1 में आएगा। यानी ये जो 1.3 है ये 2 का वैल्यू है, 1 का निकालिएगा x का निकल के आएगा, तो यहाँ पॉइंट के बदले 0 दीजिएगा, यानी 13/20 आया। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो 0.65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मेरे भाई आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आते हैं 109 नंबर। कहा 4 पद समानुपात में है, पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद है, तो तीसरा पद नहीं दिया हुआ है। तीसरा पद नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 4:22 है, समानुपात x मान लेते हैं तीसरा पद को, उसके बाद चौथा पद 33 है। तो ये दोनों का लॉस रेशियो लीजिए, तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में। जब ये दोनों 2:11 में है तो ये भी 2:11 में होगा, यानी ये 33 जो है, ये 33 11 का वैल्यू है, 2 का निकालिएगा तो x का निकलेगा, तो 11 तिया होता है 33, 3 दूना होता है 6, यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को देखिए आगे अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। कहा 110 x और y सीधे अनुपात में है, x और y सीधे अनुपात में है, तो y बराबर 92.5 जब x बराबर 37 है, यानी x:y सीधा अनुपात में है। लेकिन जो कहा ना सवाल में x का वैल्यू है 37, y का वैल्यू है कितना, तो मेरे भाई 92.5। 10 से जब दोनों में गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 5 1 5, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 1 5 4, 5 8 40, 5 1 25। अब ये नहीं कटेगा तो देखिएगा सवाल में आगे क्या कहा। जब x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा? x बराबर 16 हो यानी इसी के समानुपात में कहेगा, तो x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा? तो आपको क्या बोले, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, यानी ये भी जो होगा 74:185 में होगा, यानी ये 16 74 का वैल्यू है, आपको 185 का चाहिए। 2 से काटिएगा ये 37 बार में, 2 से काटिएगा ये 8 बार में, यानी आपका जो होगा मेरे भाई मेरे साथी देखिएगा सवाल में, तो यहाँ पे देखिएगा तो 7 4 11 नहीं कटेगा, ये कटेगा 185 बार में। यहाँ देखिएगा तो ये कटेगा, यहाँ देखिए कटेगा, ये 37 से काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। आप काटिएगा 37 पंचे 185 होता है, आप काटिए और गुना कीजिए, 8 पंचे 40 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आइए बढ़िए नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, समझिए सवाल क्या करा। का x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है। जब x का मान 100 है 10 है और y का मान 15 है, जब x का मान 10 है और y का मान 15 है, तो सवाल में ये बात कहा, क्या कहा, तो यहाँ जो होगा x:y ये किसके लिए नहीं उपयुक्त होगा, यानी समानुपाती है, यानी जिस रेशियो में ये होगा इसी रेशियो में ये भी होगा। काट दीजिए तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3 में। तो ये बात कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है, यानी x और y के मान के लिए अनुरूप नहीं है, यानी कौन इसके लायक नहीं है, यानी 2:3 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का 2:3 नहीं आएगा वो हमारा
जवाब सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि गलत ही पूछा है। पूछ रहा कौन अनुरूप नहीं है, यानी जो हो जाएगा उसको छोड़ देना है। तो 8 12 है, 8 12 है, काटिए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2:3 में ये भी है। उसके बाद 2:3 में है, ये तो होगा ही। उसके बाद 25:37.5, 10 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। आप काटिए 25 से, 25 धन 250, 25 से काटिएगा क्या में 25 पंचा 25, 25 पंचा 125, 5 से काटिएगा 2 बार में, 3 बार में, यानी ये भी 2:3 है, यानी सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हुआ, समझ में आ गया? आइए बढ़िए नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, लाजवाब शानदार है। कहा 3 मिनट और 20 सेकेंडों के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.50 रुपये है, तो 5 मिनट 30 सेकेंड की कीमत क्या है? अब देखिए, आप 3 मिनट 20 सेकेंड बात करेंगे तो मेरे भाई आपको बिल पे करना पड़ेगा 35.5 यानी 35.5 रुपया। 35.5 रुपया जब आप पे करेंगे तो आपसे ये बात पूछा है सवाल में, जो 5.5 मिनट जब आप बात करेंगे तो कितना रुपया पे करेंगे? अब बताइए, सबको सेकेंड में बदल दीजिए। 3 मिनट है यानी 3 6 के 18, 180 प्लस 20 यानी 200 सेकेंड, यानी 200 सेकेंड का आपको रुपया लग रहा है 35.5, और आपको 5 मिनट 30 सेकेंड यानी 5 6 के 30 30, यानी 330, यानी 330 सेकेंड आप बात करेंगे तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा? पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 100 से भाग दीजिए, 0 0 0 0 कट गया। 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 1 5, 5 से काटिएगा ये 40 बार में। मेरे भाई आप इसको जब गुना करके लिखिएगा तो गुना करने का तरीका देखिए, 71 गुना 33, 3 1 3, 3 7 21, 3 कितना हो जाएगा 24, 3 7 21, 3 हो जाएगा 24, 7 या 21, 2 कितना होगा 21 2 23, यानी 2343 भागा हो जाएगा 40। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो मेरे भाई आप भाग दीजिएगा तो 58.575 हो जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 58.6। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ए भाई आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा जो आपका राइट जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसी पैटर्न पे सवाल है आपका 113 नंबर सवाल। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेरे भाई आइए 114, कहा मध्य अनुपाती 0.16 और 0.64 के बीच माध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। एक बात याद रखिएगा, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है AB रूट अंडर AB होता है, यानी जो भी संख्या होगा 2 गो उसको रूट अंडर में डाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, यानी 0.16 गुना हो जाएगा 0.64 पे रूट अंडर लगाइए और आपका आंसर हो गया। यानी ये हो जाएगा कितना? जब आप इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो 0.8, जब इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो 0.4, ये हो जाएगा 0.8, गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई समझ में आया? ए भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए अब आते हैं, लाजवाब शानदार सवाल है, मीन प्रोपोर्शनल पे ही पूछा है। कहा 8 प्लस 3 रूट 3 इसका, और 16 माइनस 6 रूट अंडर 3, ये इसका पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल बताइए, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्य अनुपाती बताइए जो क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपको क्या बताए अभी फॉर्मूला, रूट अंडर डाल देना है AB को, यानी ये A है ये B है। तो अब बताइए ये दोनों को जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 3 इंटू हो जाएगा 16 माइनस 6 रूट 3, और रूट अंडर में डाल दीजिए ना। यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा तो मेरे भाई ये समान हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, 2 कॉमन लिए तो 3 रूट 3। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर यानी 2 है तो 2 को रखिए, A स्क्वायर यानी 8 8 64 माइनस B स्क्वायर, 3 तिया 9 9 तिया कितना हो जाएगा 27, रूट अंडर लगाना है। उसके बाद 2 गुना करना है किसके साथ, घटा दीजिए इसको, तो घटाइएगा तो 37, घटाइएगा तो 37 दुना होता है 74, रूट के अंदर हो जाएगा 74, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। शानदार लाजवाब
सो ट्रिक था, आपको क्लियर हो गया ये भैया। अब आइए, तो तृतीय अनुपाती पूछा है 116, 16 और 40 का, 16 और 40 का क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड रेशियो पूछा है, थर्ड रेशियो यानी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मेरे भाई एक बात तो मेरे भाई पूछा है आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आप रेशियो लगाइए, 16 रेशियो 40 रेशियो 40 रेशियो एक्स, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अब यहाँ से आप लगाइए, आपको क्या बोले थे, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से 8 से सीधा काटिए ना, 8 दूना 10, 8 पंचे 40, यानी 2 रेशियो 5 में ये भी होगा। जब ये 20 गुना है तो मेरे भाई ये भी 20 गुना होगा ना, ये भैया 20 गुना होगा तो यानी ये 100 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। क्या समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो ये 40 जो होगा ये 2 का वैल्यू होगा, 5 का निकालिए तो काटिएगा तो ये 20 बार में 20 पंचे 100 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है। सवाल क्या है, तो यहाँ से तृतीय अनुपाती आपसे पूछा है 17 में, तो बता दीजिएगा आंसर, सवाल आसान है। तो अब पूछा है चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती के लिए आपको बता देते हैं 118, 14 रेशियो 28 समानुपात 21 रेशियो क्या होगा, 21 रेशियो एक्स यानी चतुर्थ अनुपात। जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, यानी यहाँ 1 रेशियो 2 होगा। ये जो 21 है ये 1 का वैल्यू है, यहाँ से 2 का पूछा यानी 21 दूना 42 होता है, यानी x का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, तो आपका 42 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, तो 119 बन जाएगा। अब आइए टाइप 7 पे, 120 नंबर सवाल का 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। देखिए इसके लिए आपको जब अगर इसका फॉर्मूला बताने लगे तो मेरे भाई आपका टाइम जो है 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपका लैप्स हो जाएगा, लेकिन आपको आसान तरीका बताएंगे ताकि आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 4 गो अनुपातिक, 4 गो चिन्ह है, 4 गो अनुपातिक चिन्ह है। तो मेरे भाई आप देखिएगा 4 गो जब अनुपातिक चिन्ह है, क्या क्या है, अनुपातिक संख्या है, तो 4, 10, उसके बाद क्या है 12, 24। इसमें कहा क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो हमारा परिणामी संख्या आएगा वो हमारा क्या हो, तो वो हमारा दोस्त प्रोपोर्शनल हो यानी कि समानुपाती हो। आपको कुछ नहीं करना है, ए डी माइनस बी सी बटा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी लगाना है, ये फॉर्मूला x के लिए, और ये मोड लगा देना है। यानी बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वहाँ माइनस में आ जाएगा। ये मोड क्या करेगा, ये मोड उस माइनस को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ लगाइएगा, चाहे जोड़ने के लिए कहे चाहे घटाने के लिए कहे, आप इसी फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। तो सवाल में क्या है, तो अब देखिए कहा क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये परिणामी संख्या जो आएगा वो क्या होगा, ताकि इसमें क्या जोड़े जो हमारा समानुपातिक हो जाए। तो संख्या क्या है बताइए, तो ए डी यानी ये ए जो है ये डी है, तो 24 चौका होता है 96 होता है ना, 24 चौका होता है 96 माइनस बी सी यानी 12 धन होता है 120। अब ए प्लस डी का यानी 24 4 हो जाएगा 28 माइनस ये हो जाएगा 22 होगा ना। मोड लगाइए, मोड लगाइएगा तो ये माइनस को प्लस में कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 24 यानी हो जाएगा 24। यहाँ घटाइएगा तो 6, 6 चौका होता है 24 यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा बुक उठा के आप सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा मेरे भाई, तो आपको बिल्कुल ये शॉर्ट मेथड था, आसान तरीका से आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझाने का दोस्त प्रयास किए हैं। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है, सवाल लाजवाब शानदार है। देखिएगा कहा वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 9, 16, 19, 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वित्त समानुपात हो। वित्त समानुपात हो यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्त जानते हैं, ये सीरियली चलता रहेगा। सीरियली चलता रहेगा कहने का मतलब ये 16 रेशियो 19 है, यहाँ समानुपात होगा, यहाँ रेशियो क्या है तो 23 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आगे बढ़ा देना, यानी इसी को कहते हैं वित्त समानुपात। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो आपको क्या बोले, कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने का कौन सी संख्या संभावित संख्या ज्ञात कीजिए।
जो ये बीत समानुपात हो जाए। तो आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या है ना, तो आपको इसको गुना कीजिए। तो ये 16 तिया होता है 48, 16 4 हो जाएगा 20 होगा ना। उसके बाद 19 16 तिया 48, 16 दूना 32, 32 4 होता है 36, यानी 368 हो जाएगा होगा ना। उसके बाद इसका गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361। अब भाग दीजिएगा, किससे भाग देना है, दोनों के अंतर से। यहाँ जोड़िएगा 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 39, ये देखिएगा 19 दूना 38, मोड लगाइए, ये हो जाएगा 7/1, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी 7 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए सवाल को आप चुटकियों में उड़ाइएगा, बस देखते चलिए। 22 नंबर सवाल देखिएगा। तो 22 नंबर सवाल आपके लिए है, आप सवाल को सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए 123 नंबर सवाल, करा एक्स को 2 3 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात है। यानी एक्स का वैल्यू फिर पूछा, एक्स का वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यानी पहली गुना अंतिम, यानी 35 दूना हो जाएगा 70, माइनस हो जाएगा 30 तिया 90। अब बटे जोड़ देना है 35 और 2 को 37, माइनस करना है किसको, 30 3 33, मोड लगाइए, ये घटाइएगा तो 30 तिया यहाँ 90 हो जाएगा ना मेरे भाई, यहाँ 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी यहाँ से काटिएगा तो x का वैल्यू 5 निकल के आ गया। सवाल में कहा x + 7 तथा x - 2 के बीच मध्य अनुपाती। x + 7 x - 2 के बीच मध्य अनुपाती। x का वैल्यू कितना है 5, 5 जोड़िएगा तो ये 12, 5 से घटाइएगा तो ये 3। इसके बीच मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपको क्या बोले, a गुना b रूट अंडर a गुना b, a गुना b यानी 12 गुना 3 के रूट अंडर 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। समझ में आया। आइए ना आज का लास्ट सवाल पे आते हैं और रेशियो प्रोपोर्शनल, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल लास्ट का क्या कर रहा है। कहा 24 30 24 40 33 और 57 में से प्रत्येक संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो आपसे कुछ नहीं पूछा है, 24 40 उसके बाद 33 57, यही ना है। कहा इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है, समानुपाती है। कौन सी संख्या इसमें घटाए जो हमारा ये समानुपात हो जाए, उसके बाद जो कहा वो करेंगे आगे। तो यहाँ सबसे पहले x निकालिए। x निकालने के लिए आपको लास्ट गुना फर्स्ट, यहाँ से 24 गुना 57 करना है, माइनस करना है 40 गुना 33, जोड़ना है इसको 7 4 11, 5 2 7 1 8, माइनस करना है किसको, जोड़ के इसको 4 3 3 4 3 7 73, मोड लगाइए ना। यहाँ घटाइएगा तो 7 1 8, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, देखिएगा 8 से जब कटेगा तो काट दीजिए। यहाँ घटाइएगा तो इसमें 7 जोड़िएगा तो 80 और 7 1 8 हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 57 तिया हो जाएगा कितना, तो 60 तिया मेरे भाई होता है 180, 180 में 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 171, माइनस यहाँ देखिएगा तो यहाँ घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 5 15 165 हो जाएगा, 30 5 150, 3 5 15 165, देखिएगा तो ये हो जाएगा 6, यानी आपका वैल्यू x का क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। 6 जब निकल के आ गया मेरे भाई मेरे साथी, तो आपसे सवाल में पूछा क्या, तो 5x + 12, उसके बाद रेशियो 4x + 15 का अनुपात बताइए। तो x के जगह 6 रखिए ना, 6 पंचा 30 और 12 हो जाएगा 42, रेशियो 4 छाके 24, 15 हो जाएगा 39, यहाँ 39 दीजिए। 3 से काटिएगा 14 बार में, 3 से काटिएगा 13 बार में, 14 रेशियो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मेरे तरफ से दोस्त आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कौन सा टॉपिक आगे आपको चाहिए तो आप कमेंट के बाद माध्यम से आप ज़रूर पूछिएगा, कहिएगा, सजेशन दीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।